जय शनिदेव। शनिदेव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है 2 अगस्त शनिवार का दिन। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे शनिवार व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कथा के अनुसार एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय लेने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, अब आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र तो उलझन में पड़ गए और बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अब हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित अब सभी देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने राजा से अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे कि स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इनके 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप सबका निर्णय तो अपने आप ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा कि राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से अभी परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर पूरे 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राजा रामचंद्र को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा विक्रमादित्य, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य तो पहले की ही तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े ही आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। बहुत दिन बीत गए, लेकिन शनिदेव अपने अपमान को भूल न सके और राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन उन्होंने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में आ पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी बड़े घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार जब सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बड़े ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं जाकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। इसके बाद राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता न मिला। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी। बहुत घूमने के बाद राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा और पानी पीकर चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में जा पहुंचा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य एक सेठ की दुकान पर बैठकर आराम करने लगे। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई।
सेठ ने राजा को बड़ा ही भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खुंटी पर लटका हुआ था। सेठ ने राजा को उसी कमरे में छोड़कर कुछ देर के लिए वह बाहर गया। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को वह खुंटी निगल गई। सेठ जब कमरे में लौटकर आया और हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा विक्रमादित्य अकेले ही बैठे थे। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इसके बाद राजा विक्रमादित्य से वहां के राजा ने हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खुंटी ने हार को निगल लिया। इस पर वहां के राजा ने क्रोधित होकर चोरी के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही राजा के सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहा। अब शनिदेव के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार हो उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने उस मेघ मल्हार को सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद राजकुमारी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में बताया। राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बड़ी मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा विक्रमादित्य से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात बताई तो वे हैरान रह गए। राजकुमारी की माँ ने समझाया कि बेटी, तुम्हारे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। पर राजकुमारी ने अपनी जिद न छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और वह राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगकर कहा कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को कभी न देना। शनिदेव ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ और जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को मेरा व्रत करके मेरी व्रत कथा पढ़ेगा या फिर सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। इसके बाद राजकुमारी भी जब जागी और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी को कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह भी दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। इसके बाद वह सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहां फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खुंटी ने सोने के उस हार को उगल दिया। इसके बाद सेठ ने राजा से माफ़ी मांगी और अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा धन देकर राजा विक्रमादित्य को वहां से विदा किया। राजा विक्रमादित्य इसके बाद राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो वहां नगरवासियों ने बड़े हर्ष और उल्लास से उनका स्वागत किया। अगले दिन
राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में यह घोषणा कराई कि हमारे यहाँ सब लोग शनिदेव का व्रत किया करेंगे और शनिवार के दिन व्रत के साथ साथ उनकी व्रत कथा अवश्य पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। राजा विक्रमादित्य की इस घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण वहाँ सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। अब सब लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। इसी के साथ शनिदेव की यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए शनिदेव की जय। हर हर महादेव।